मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। यह रेने डेकार्ट का प्रसिद्ध कथन है। जरा सोचिए, अगर हर वो चीज जिसे हम सच मानते आए हैं, वो सब सिर्फ एक धोखा हो तो? ये एक ऐसा सवाल था जिसने रेने डेकार्ट की रातों की नींद उड़ा दी थी। डेकार्ट, जिन्हें हम आधुनिक दर्शन का पिता कहते हैं, आज हम उनके उसी एक क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 17वीं सदी के फ्रांस की। उस जमाने में ज्ञान पर, नॉलेज पर दो बड़ी ताकतों का कब्जा था। एक तरफ था चर्च, जो कहता था भाई सवाल मत करो, हर जवाब बाइबल में है। और दूसरी तरफ था पारंपरिक दर्शन, जो पूरी तरह से अरस्तु जैसे पुराने दार्शनिकों की बातों पर टिका था। मतलब जो अरस्तु ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। ज्ञान बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा था, उसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। और इसी माहौल में एंट्री होती है रेने डेकार्ट की। उनके दिमाग में एक बहुत ही सीधा लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत खतरनाक सवाल कौंधा रहा था। क्या ये सब सच में सच है? उन्हें जो भी ज्ञान विरासत में मिला था, उन्हें उस पर यकीन नहीं था। उन्हें शक था, और यही शक उनकी पूरी फिलॉसफी का स्टार्टिंग पॉइंट बना। तो चलिए डेकार्ट के साथ चलते हैं उनकी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो बिना सवाल किए माने गए विश्वासों पर बनी थी, और जो अब एक बड़े तूफान यानी संदेह के तूफान के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब देखिए, डेकार्ट का शक करना कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने शक को, डाउट को एक हथियार बना लिया, एक टूल। इसी को कहते हैं मेथडिकल डाउट, मतलब एक तरीके से शक करना। नियम बड़ा सीधा था, हर उस चीज को सिरे से खारिज कर दो जिस पर जरा सा भी शक हो सकता है, और फिर देखो कि आखिर में बचता क्या है। उनका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी चट्टान जैसी सच्चाई खोजना जिस पर कोई किसी भी तरह का शक ना कर सके। चलिए अब देखते हैं कि ये तरीका काम कैसे करता है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक पुरानी जर्जर इमारत को पूरी तरह से गिरा रहे हैं ताकि उसकी जगह एक नई मजबूत नींव पर कुछ बनाया जा सके। डेकार्ट ने एक एक करके हर चीज पर सवाल उठाना शुरू किया। उनका सबसे पहला निशाना थी ये दुनिया, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। ये कुर्सी, ये आवाजें, क्या ये सब असल में है? और डेकार्ट का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, नहीं, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। क्या पता ये सब एक बहुत लंबा, बहुत असली सा लगने वाला सपना हो। कोई ऐसा तरीका है ही नहीं जिससे ये 100% साबित हो सके कि हम अभी जागे हुए हैं, सपना नहीं देख ले। तो बाहरी दुनिया की सच्चाई पर शक किया जा सकता है, उसे साइड में रखो। अगला नंबर आया हमारी अपनी इंद्रियों का। हमारी आंखें, हमारे कान, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब फिर से नहीं था। अरे हम सब ने अनुभव किया है कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। दूर की चीज छोटी दिखती है, पानी में डाली हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। तो अगर हमारी इंद्रियां हमें कभी कभी धोखा दे सकती हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमें हमेशा सच्ची बता रही हैं? कोई गारंटी नहीं। तो इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब डेकार्ट ने अपने शक को बिल्कुल आखिरी हद तक पहुंचा दिया। उन्होंने पूछा, क्या गणित भी झूठा हो सकता है? उन्होंने एक कल्पना की कि शायद कोई बहुत ही ताकतवर, दुष्ट राक्षस है जो हमें जानबूझकर धोखा दे रहा है। वो हमारे दिमाग में ये बात डाल रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, जबकि असल में ऐसा न हो। ये एक बहुत ही अजीब विचार था, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि सैद्धांतिक रूप से कुछ भी 100% पक्का नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर बाहर की दुनिया एक सपना हो सकती है, हमारी अपनी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं, और यहाँ तक कि गणित भी एक छल हो सकता है, तो फिर बचा क्या? क्या कुछ भी ऐसा है जिसे हम बिना किसी शक के जान सकते हैं? और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सब कुछ तबाह करने के बाद उस मलबे के ढेर में डेकार्ट को एक ऐसी चीज मिलती है जो बिल्कुल ठोस है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। कोजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। डेकार्ट को यह एहसास हुआ कि वो दुनिया की हर चीज पर शक कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात पर शक नहीं कर सकते कि वो खुद शक कर रहे हैं। अरे भाई, शक करना भी तो एक तरह का सोचना ही है ना? और अगर कोई सोच रहा है तो इसका मतलब कोई सोचने वाला तो मौजूद है।
बस यही थी वो पहली अटल सच्चाई, वो नींव जिस पर देकार्ट ने ज्ञान की एक बिल्कुल नई इमारत खड़ी कर दी। तो इस एक अटल सत्य के साथ देकार्ट ने अब दुनिया को फिर से जोड़ना शुरू किया और इस नींव पर उन्होंने एक नया दर्शन बनाया जो मन और पदार्थ यानी माइंड और मैटर के रिश्ते पर आधारित था। उन्होंने एक विचार दिया जिसे ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद कहते हैं। ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा आइडिया है कि ये पूरा ब्रह्मांड असल में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की चीजों से बना है। एक है मानसिक दुनिया और दूसरी है भौतिक दुनिया। देकार्त के हिसाब से मन यानी माइंड वो है जो सोचता है, महसूस करता है, जिसके अंदर चेतना है। ये कोई भौतिक चीज नहीं है। दूसरी तरफ हमारा शरीर है जो एक मशीन की तरह है। ये जगह घेरता है और फिजिक्स के नियमों को मानता है। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इंसानों में ये किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपने इस एक सच से देकार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व को भी साबित करने की कोशिश की। उनका तर्क कुछ ऐसा था, मैं एक अधूरा, इम्परफेक्ट इंसान हूं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में परफेक्शन यानी पूर्णता का एक आइडिया है। ये आइडिया मुझसे तो आ नहीं सकता, क्योंकि एक अधूरी चीज एक पूरी चीज का विचार कैसे बना सकती है। तो जरूर ये विचार किसी पूर्ण सत्ता यानी ईश्वर ने ही मेरे मन में डाला होगा। और अगर एक परफेक्ट ईश्वर है तो वो हमें धोखा तो नहीं देगा, जिसका मतलब ये है कि बाहर की दुनिया सच में मौजूद है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि देकार्त के इस पूरे दिमागी कसरत का हम पर क्या असर हुआ। सच कहूं तो उनका असर बहुत बड़ा है और आज भी हमारे साथ है। देकार्त की विरासत को हम 3 बड़ी बातों से समझ सकते हैं। पहला, व्यक्तिवाद, मैं सोचता हूं, ने इंसान को, व्यक्ति को ज्ञान का केंद्र बना दिया। दूसरा, आधुनिक विज्ञान, हर चीज पर सवाल उठाना और सबूत मांगना, यही तरीका तो आज की साइंटिफिक मेथड की बुनियाद है। और तीसरा, इंसान की तर्क शक्ति में एक नया आत्मविश्वास। उन्होंने ये दिखाया कि इंसानी दिमाग किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर हुए बिना भी इस दुनिया को समझने की ताकत रखता है। तो हम देकार्त से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख उनके इस एक संदेश में छिपी है, दुनिया को बस यूं ही स्वीकार मत करो, सोचो, सवाल करो, हर चीज पर शक करो, क्योंकि देकार्त के अनुसार सच्चाई तक पहुंचने का यही एक रास्ता है।